गुड मॉर्निंग। कुछ कर्ल के आइडेंटिटीज़ हैं कि शो दैट कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इज इक्वल टू 2a। यहाँ पर ए जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, यानी ए के जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड, इसमें एक्स वाई और जेड नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड के, और आर इज इक्वल टू जो पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। सबसे पहले ए क्रॉस आर की वैल्यू निकाली जाएगी डिटर्मिनेंट मेथड से। आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड वेक्टर के पहले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, फिर दूसरे वेक्टर के तीनों कंपोनेंट। एक्सपेंशन कर दीजिए आई कैप के साथ जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड प्लस जे कैप के साथ एक्स ए जेड माइनस जेड ए एक्स प्लस के कैप के साथ भी वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई। तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, तो अब देखिए यहाँ पे जो ए क्रॉस आर है ये खुद एक वेक्टर आएगा, वेक्टर है। इसके तीनों कंपोनेंट्स आई कैप के साथ जो लिखा हुआ है, जे कैप के साथ जो लिखा हुआ है और के कैप के साथ जो लिखा हुआ है, इसलिए कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड, नीचे आएंगे कंपोनेंट्स। तो जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड, एक्स ए जेड माइनस जेड ए एक्स माइनस वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई, ये कंपोनेंट्स है। ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब करिए एक्सपेंशन ये मानते हुए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये सारे। तो आई कैप के साथ डेल बाई डेल वाई ऑफ जो भी ये टर्म है माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ये दूसरी जो टर्म है, प्लस जे कैप के साथ डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई। इस तरह से के कैप के साथ भी दोनों टर्म्स जो क्रॉस में होके आएंगी वो लिखी गई। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हैं कि जब y के साथ करते हैं आप, तो y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं y वेरिएबल के अलावा। x के साथ करोगे तो वहाँ पे x वेरिएबल है, बाकी x y और z कांस्टेंट है। z के साथ करेंगे तो z के साथ डेरिवेटिव आएगा, लेकिन x और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। इसके साथ साथ ए एक्स ए वाई और ए जेड के अंदर एक्स वाई और जेड नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा तो आप देखिए आई कैप के साथ आएगा पहली टर्म में से ए एक्स, क्योंकि डेल वाई बाई डेल वाई 1 है, सेकंड टर्म नहीं आएगी। दूसरी में माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और फिर जेड जो सेकंड टर्म है जेड का 1 और डेल ए एक्स आएगा इसके साथ जो है, तो ए एक्स बाहर होगा। जे कैप के साथ डेल बाई डेल जेड टर्म जो है वो ए वाई देगी, और इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है जे कैप के साथ वाली टर्म का डेल एक्स के साथ डेरिवेटिव ए वाई देगा आपको प्लस का। ऐसे ही के कैप के साथ भी ए जेड और ए जेड दोनों आएंगे। अब यदि कंप्लीट लिखें तो 2 टाइम्स आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड इज इक्वल टू 2a वेक्टर। तो ये है इसका प्रूफ कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर जो है वो 2a के बराबर है, जबकि a यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि शो दैट कर्ल ऑफ फाई ए इज इक्वल टू फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए। याद रखिए कि डेल क्रॉस को बोलते हैं कर्ल ऑफ फाई ए, और जो डेल फाई है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। यहाँ पर जो ए है वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की है। सो फाई ए का मान जो है वो फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस सवाल के अंदर ये जो शो दैट ये लिखा है डेल क्रॉस फाई ए वाला, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए जो है वो कांस्टेंट है या नहीं। तो ए जो है वो जनरल वेक्टर मान करके, वेक्टर फील्ड मान करके हम इसको सॉल्व करेंगे।
डेल क्रॉस फाई ए आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, फाई ए एक्स फाई ए वाई और फाई ए जेड, आई कैप के साथ डेल बाई डेल वाई और फाई ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड और फाई ए वाई, प्लस जे कैप के साथ डेल बाई डेल जेड और फाई ए एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स और फाई ए जेड, के कैप के साथ भी दोनों टर्म्स लिख दी गई। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आई कैप के साथ ये जो दो का मल्टीप्लिकेशन है दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, फाई डेल ए जेड बाई डेल वाई प्लस ए जेड डेल फाई बाई डेल वाई। ऐसे ही दूसरी टर्म का माइनस फाई डेल ए वाई बाई डेल जेड माइनस ए वाई बाई डेल फाई बाई डेल जेड। ऐसे ही जे कैप के साथ जो दोनों टर्म्स हैं उनका भी ऐसे ही डेरिवेटिव करिए। के कैप के साथ जो दोनों टर्म्स हैं उनमें भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाइए और डेरिवेटिव करिए। अब देखिए इनमें फाई जहाँ पे पहले आ रहा है उनको आप अलग इकट्ठा कर लीजिए। तो फाई के साथ आई कैप डेल जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप के साथ डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए एक्स बाई डेल जेड। इसी तरह से थर्ड टर्म जो है वो भी लिखिए। और इसके अलावा फाई के अलावा जो हैं अब उनको इकट्ठा कीजिए। तो आई कैप के साथ ए जेड डेल फाई बाई डेल वाई माइनस ए वाई डेल फाई बाई डेल जेड प्लस जे कैप के साथ भी दो टर्म्स आएंगी और के कैप के साथ टर्म्स भी आएंगी। तो यहाँ याद रखिए कि पहले जो ब्रैकेट से पहले फाई है तो उसमें जिसमें फाई पहले आ रहा है वो टर्म्स इकट्ठी की गई हैं विद आई कैप जे कैप और के कैप, और दूसरे में जो जिसमें फाई का डेरिवेटिव है उन टर्म्स को इकट्ठा किया गया है आई कैप जे कैप और के कैप के साथ। इस इक्वेशन को आप मार्क कर दीजिए 1। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो आप जानते हैं आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए इसका यदि क्रॉस प्रोडक्ट लें तो देखो लिखा जाएगा आई जे के डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। तो आई कैप के साथ ए जेड डेल फाई बाई डेल वाई माइनस ए वाई के साथ डेल फाई बाई डेल जेड प्लस जे कैप के साथ ए एक्स डेल फाई बाई डेल जेड माइनस ए जेड डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस के कैप के साथ भी इसी तरह से। अब आप यदि 1 और 2 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ऊपर वाली जो टर्म्स है वहाँ लिखा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो है ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए और पहली जो टर्म है वो फाई डेल क्रॉस ए। तो इससे प्रूव होता है कर्ल ऑफ फाई ए इज इक्वल टू फाई कर्ल ऑफ ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए। याद रखिए यहाँ जो डेल क्रॉस फाई ए है इसको कर्ल ऑफ फाई ए ही कहा जाता है। तो ये जो है वो प्रूफ है उस आइडेंटिटी का जो यहाँ पे हमने लिखी।